किसान भाइयों, अगस्त का महीना शुरुआत हो चुका है और ऐसे में बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो शिमला मिर्च की नर्सरी डालने वाले हैं। यानी कि शिमला मिर्च की खेती से पहले जो नर्सरी की जाती है उसमें कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। किसान भाइयों, ये वैरायटी ऐसी है जो आप ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में भी कर सकते हैं और खुले मैदान क्षेत्र में भी आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें खास बात और है कि हरे रंग की शिमला मिर्च की भी वैरायटी आपको मिलेगी और वीडियो में लाल और पीले रंग की भी वैरायटी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। किसान भाई, अगर आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। सबसे पहले सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसानों को एक छोटा सा परिचय दे दीजिए और इसके बाद में शिमला मिर्च की वो कौन सी वैरायटी है जो अगस्त महीने में शुरुआत करके नर्सरी डाल के हमारे किसान भाई कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी का रहने वाला हूँ। जी सर, जैसे कि बहुत सारे आपने इससे पहले कई आपकी वीडियो आई हैं खीरा की खेती से लेकर और शिमला मिर्च की वैरायटी के लेकर। आपको करीब जो हमारे किसानों को एक अनुभव बता दीजिए, कितने वर्ष से आप टेक्निकल खेती करते चले आए हैं। लगभग 3 वर्ष हो गए हमें, हम लगातार इसकी खेती कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि अगस्त महीने में नर्सरी की जाती है शिमला मिर्च की और आगे भी अगस्त और सितंबर में भी नर्सरी बहुत सारे हमारे किसान भाई करेंगे। लेकिन हमारे किसान ये जानना चाहते हैं कि शिमला मिर्च की सर ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जिसकी उत्पादन क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो और मार्केट में सबसे पहले पहुँचे और उनको अच्छा मुनाफा भी मिल सके। सबसे पहले सर, हम जानते हैं कि जो खुले मैदानों में हमारे बहुत सारे किसान भाई खेती करते हैं तो उसके लिए कौन सी वैरायटी बेस्ट होगी। किसान भाइयों, अगर आप खुले मैदान में शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, सिजेंटा कंपनी की इंदिरा वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो वैरायटी होती है ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली वैरायटियों में से एक मानी जाती है और इसको उत्तर प्रदेश के अलावा लगभग पूरे भारत में भी इसकी खेती की जाती है। अगर हम इसके पौधे की बात करें तो लगभग ये मध्यम आकार का एक पौधा होता है, झाड़ीनुमा इसका पौधा होता है और इसका फल जो होता है हल्के हरे रंग का होता है। सर, आगे जानकारी से पहले आपको हम रोकना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए क्यों बेस्ट मानी गई है। उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कहाँ तक बेहतर है और इसे जो किसान लगाते हैं वो किस महीने से इसकी खेती की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है ये आप अगस्त से सितंबर और अक्टूबर से नवंबर लगभग 3 से 4 महीने के अंदर इसकी खेती किसी भी समय कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसान भाइयों, ये जो वैरायटी होती है इसका जो फल होता है, फल के वजन की अगर लगभग बात करें तो लगभग 130 से 150 ग्राम का एक फल ये होता है। सर, अगस्त का महीना जैसे चल रहा है और बहुत सारे हमारे किसान भाई नर्सरी करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा कम शब्दों में हम हमारे किसानों को ये जानकारी दे दें कि नर्सरी कैसे करें और इसकी खेती कैसे करें। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले प्रो ट्रे का उपयोग करना है। सीधे खुले खेत में आपको नर्सरी नहीं करनी है। प्रो ट्रे में आप कोकोपीट ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं, उसमें आपको नर्सरी डाल देनी है। कोशिश ये करें कि आप पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में ही नर्सरी करें। अगर आपके पास पॉली हाउस और ग्रीन हाउस नहीं है तब आप ऐसे स्थान का उपयोग करें जहाँ पर डायरेक्ट अगर बारिश भी होती है, बारिश का मौसम चल रहा है, अगर बारिश भी हो तो डायरेक्ट हमारे प्रो ट्रे में पानी ना गिरे। खेती की अगर सर बात करें तो जैसे कि इस समय जलभराव की और समस्या ज़्यादा होती है खेतों में, तो उसके लिए क्या हमारे किसान भाई व्यवस्था करें। किसान भाइयों, सबसे एक यही ध्यान रखना है हमें कि बारिश का मौसम है इसलिए जलभराव की समस्या बनी रहती है। तो आप जब भी खेती करें तो आप उसमें ड्रेन विधि का उपयोग करें, यानी मेड़ पर ही इसकी बुआई करें। जी सर, इसका जो जैसे कि आपने बताया कि सिजेंटा की इंदिरा वैरायटी है, वजन की बात कर ली गई और इसमें अगर देखा जाए तो ये कलर किस रंग का होता है। किसान भाइयों, ये जो फल होता है, जब इसमें फल आता है तब ये हल्के हरे रंग का होता है और जैसे पकने लगता है तो पकने के साथ साथ ये गहरे हरे रंग का फल हो जाता है। सर, जैसा कि ये हरे शिमला मिर्च की आप बात कही है, और भी बहुत सारे किसान भाई हैं जो ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती करते चले आए हैं, तो सर उनके लिए कौन सी वैरायटी होनी चाहिए। और सर एक चीज़ और है इसमें, जैसे कि लाल और पीली रंग की कौन सी वैरायटी है, ये भी हमारे किसानों को थोड़ा जानकारी दें। किसान भाइयों, एक और हम आपको पीले रंग की वैरायटी बताते हैं जिसका नाम है ओरोविल की येलो मिर्च। किसान भाइयों, यह जो वैरायटी होती है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है कि अगर इसको हम पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में इसकी खेती करते हैं तो इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। अगर इसको हम खुले खेत में अगर इसकी खेती कर लेते हैं तो इसमें जो उत्पादन होता है, ऐसा नहीं कि उत्पादन नहीं होता, लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता धीरे धीरे
ऐसे कह सकते हैं कि कम हो जाती है। जैसे कि सर आपने ये वैरायटी बताई, तो इसकी नर्सरी जैसे कि अगस्त महीना चल रहा है, इसकी नर्सरी कब करें, इसका तरीका क्या है? किसान भाइयों, सबसे ये जो येलो मिर्च होती है, ये सबसे अच्छी उपयुक्त यानी इसकी जो खेती होती है वो ठंड के मौसम में होती है, जी। सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये इसकी आप अगर नर्सरी करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो इसकी नर्सरी आप अगस्त या सितंबर, लगभग सितंबर में आप इसकी नर्सरी कर दीजिए और लगभग 15 से 20 या 25 दिन में आपके पौधे जो होंगे वो तैयार हो जाएंगे। आप इसकी रोपाई खेत में कर दें और लगभग ये आपका 70 से 75 दिन बाद आपकी जो मिर्च होगी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और आप हार्वेस्टिंग इसकी कर सकते हैं। जी। आगे से सर हमारे किसानों को बताएं, जैसे कि अब हरे रंग की हो गई और पीले रंग की शिमला मिर्च की आपने वैरायटी हमारे किसानों को बताई है, लेकिन लाल रंग की कौन सी वैरायटी बेस्ट है और इसकी खेती कब और कैसे की जाती है? किसान भाइयों, लाल मिर्च की अगर हम बात करें तो पूषा दीप्ति एक ऐसी वैरायटी है जो सबसे अच्छी लाल मिर्च की वैरायटी मानी जाती है। जी, शिमला मिर्च की। जी। और अगर हम इस वैरायटी की जो खेती करने की बात करें तो आप इसको सितंबर से अक्टूबर तक आसानी से लगा सकते हैं और इसकी आप खेती फ्लैट खेत में भी और इसकी खेती आप सीधे खेत में भी कर सकते हैं और पॉली हाउस में भी इसकी खेती की जा सकती है। सर इसमें जैसे कि आपने इससे पहले भी एक वैरायटी बताई थी, इसमें उत्पादन की अगर बात कर ली जाए और इसमें जो फल का साइज होता है वो भी थोड़ा हमारे किसान भाई, पूषा दीप्ति जो वैरायटी है इसका जो फल होता है लगभग 130 से 150 ग्राम, इसका भी लगभग वजन उतना ही होता है। और यह जो वैरायटी है ये शुरुआत में तो आपको हल्के हरे रंग की देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है समय बीतता जाता है और फल पकने लगता है तो ये फल जब पक्का तैयार होता है तो ये लाल मिर्च में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि सर ये लाल शिमला मिर्च की आपने वैरायटी बताई है, सर ये जो सभी वैरायटी हैं ये लगभग कितने दिन तक इनकी जो उत्पादन होता है, ये कितने दिन तक इनका उत्पादन रहता है और ये जो इनकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है वो कब से शुरू होती है? किसान भाइयों, शिमला मिर्ची की जो अधिकतर खेती होती है वो कुल लगभग 4 से 5 महीने की खेती मानी जाती है और इसमें ये जो उत्पादन शुरू होता है तो उत्पादन लगभग 60 से 65 दिनों में इसका उत्पादन शुरू हो जाता है और आप इसकी हार्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं और आपको मंडी रेट भी ठंडी के मौसम में जब शुरुआती दिनों में आपका जो शिमला मिर्च है वो तैयार हो जाता है तो मंडी रेट भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, ये थी शिमला मिर्च की 3 टॉप वैरायटी। आप इनकी खेती खुले खेत में भी कर सकते हैं और ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी शिमला मिर्च की खेती की जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। शिमला मिर्च की खेती कब और कैसे करें अगर इसकी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसकी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। फिर कभी मिलते हैं एक नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।